वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का पर्व है और श्री कृष्ण कारागार में प्रकट हुए। प्रकट होकर के कारागार से श्री कृष्ण बाहर निकले। वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचाया। कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण विश्व एक बड़ा सा कारागार जैसे बन गया है। लॉकडाउन हम रहे और अनलॉक 1, 2 और 3 तक हम पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी मर्यादाएं और बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए हम बाध्य हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा ये सर्वोपरि है। जो भगवान से प्रेम करता है वो जीवन का भी उतना ही आदर करता है, क्योंकि जीवन भगवान के द्वारा मिली हुई एक अनमोल भेंट है और उस उपहार को हम कृतज्ञतापूर्वक न केवल स्वीकार करें लेकिन जतन से उसको संभालें। ये भी कृष्ण भक्ति का ही एक प्रकार है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी में हम लोग अपने अपने घरों से निकल करके अपने गांव के मंदिर में, या तो समीपवर्ती कोई द्वारका हो या वृंदावन हो, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि हो या नाथद्वारा हो, ऐसे स्थानों में जाकर के जन्माष्टमी मनाते थे और हम वहाँ दर्शन के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। लेकिन इस वर्ष की जो परिस्थिति है तदनुसार होगा ये कि आपको मंदिर नहीं जाना है, ठाकुर जी आपके घर आएंगे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने। हम हिंदू धर्मावलंबियों के सभी घरों में हमारी परंपरा अनुसार छोटा सा गृह मंदिर रहता ही है और वैष्णवों के घर में भगवान श्री कृष्ण का चाहे बाल स्वरूप, चाहे राधा कृष्ण वाला युगल स्वरूप, ये होता ही है। हम इस वर्ष अपने घर में रह करके अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, श्रृंगार करेंगे और उत्सव मनाएंगे। बात रही उन मंदिरों के उत्सव के दर्शन की जहां आप लोग जाते थे प्रतिवर्ष, तो वो भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शन हम सबको प्राप्त होने ही वाला है। द्वारकाधीश आपके घर में पधारेंगे, वृंदावन विहारी आपके घर पधारेंगे, नाथ द्वारा के भी दर्शन कर सकते हो आप, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से या दूसरा जो कोई माध्यम है उसके द्वारा हम वहाँ के दर्शन प्राप्त कर ही सकते हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ मंदिर में जाए तो पंजूरी का प्रसाद लेकर आते हैं हम कृष्ण जन्मोत्सव में। पंजूरी का प्रसाद तो जरूर प्राप्त करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ और दर्शन करो और प्रसन्नता का प्रसाद लेकर के यदि न लौटो तो दर्शन ठीक नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया, उसमें कुछ न्यूनता रह गई। श्री कृष्ण सदैव वो प्रसन्न है, तो भगवान की वो प्रसन्नता, भगवान की वो मुस्कुराहट जो सदा उनके अधरों पर रमती रहती है, श्री कृष्ण दर्शन करके प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहना सीखें। अंदर की हमारी प्रसन्नता सदैव बनी रहे। यही श्री कृष्ण का प्रसाद, यही श्री कृष्ण की कृपा है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और
सबका तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, सब सुरक्षित हो और इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारी दृढ़ ईश्वर के प्रति श्रद्धा के चलते हम और मजबूत बन करके उभरें और जीवन के नए नए आयामों को खोजें और निरंतर प्रगति के शिखरों को हम सर करते रहें, नए नए कीर्तिमान नए नए ढंग से स्थापित करें। मेरे हिसाब से यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।